हाय स्टूडेंट, यस स्टडी नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ने चल रहे हैं। तो यह नंबर सिस्टम को जानने के लिए सबसे पहले हमें नंबर से पहले डिजिट जानना होगा। तो हमारे पास पहले चीज़ डिजिट फॉलो होती है। डिजिट जो होते हैं वो टोटल 9 होते हैं, सबको पता होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे 9 डिजिट होते हैं। ठीक है, उसके बाद भारत वालों ने एक नया डिजिट का आविष्कार किया जिसका नाम था 0। और जब 0 आ गया तो हमारे पास नंबर की भरमार हो गई। आज हम नंबरों के बौछार में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस नंबरों की बौछार में जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले नेचुरल नंबर आता है। नेचुरल नंबर पहले जो हमारे पास डिजिट हुआ करते थे उन्हीं को लोग नेचुरल नंबर के रूप में जानते थे, लेकिन आज कन्वर्स हो गया है। आज नेचुरल नंबर क्या है, यानी ऑल काउंटिंग नंबर जितने होते हैं, यानी 1 2 लेकर के इनफाइनाइट, आज नेचुरल नंबर की गिनती करना असंभव सा हो गया है। इसलिए नेचुरल नंबर जो होते हैं वो बहुत सारे होने लगे। तो इसलिए नेचुरल नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर which are used for counting the objects are called natural number। ठीक है, they are denoted by n, यानी हम इसे कैपिटल n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? n से। और ये हमारा करली ब्रैकेट है, इसके अंदर n लिखते हैं 1 2 3 4 सो ऑन। यानी इस तरह के अगर हमें कोई भी नंबर्स हों तो हर एक नंबर हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर के बाद अगला आता है होल नंबर। यह होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं का मतलब क्या होता है, यह जो नेचुरल नंबर है यह अपने नंबर से पहले 0 को इंक्लूड करके चलता है। यानी इंक्लूड करके अगर हम चलेगा तो इसे हम होल नंबर बोलेंगे, जिसे W से डिनोट करेंगे। यानी होल नंबर जो होता है वह होता है 0 1 2 3 4 सो ऑन, यानी इसको हम होल नंबर कहते हैं। यानी स्टार्टिंग अगर 1 से हो रही है तो वो नेचुरल नंबर होगा, स्टार्टिंग अगर 0 से हो रही है तो वह होल नंबर होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटीजर किसे कहते हैं। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर जो होता है वह कुछ लोग कहते हैं इंटीजर नंबर लाइन पर भी पढ़ा जाता है, इंटीजर विदाउट नंबर लाइन भी पढ़ा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम होल नंबर में ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसी में अगर हम निगेटिव इंटीजर को आगे लेकर चलते हैं तो वह हमारा इंटीजर कहलाता है। इंटीजर को कहीं कहीं पर आई से डिनोट करते हैं और कहीं कहीं पर हम इंटीजर को जेड से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आई आर जेड यह हमारा इंटीजर है। अगर हम इसे डिनोट करें तो कैसे लिखेंगे, यानी इंक्लूडिंग 0 से पहले क्या इंक्लूड करेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3। इस तरह से अगर हमारा परफॉर्म हो रहा है तो हम इसे कहते हैं इंटीजर। यानी इंटीजर में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड इंटीजर और इसको बोलते हैं राइट हैंड इंटीजर। 0 डज नॉट इंटीजर, मतलब 0 में क्या होता है, कोई सिंबल इंक्लूड नहीं होता, नॉट नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव होता है। यानी लेफ्ट हैंड इंटीजर जो होते हैं वो निगेटिव में होते हैं और राइट हैंड इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे पॉजिटिव में होते हैं, यानी ये सब पॉजिटिव होंगे। इस तरह से हमने इंटीजर पढ़ा। इंटीजर क्या होते हैं, वे होल नंबर से पहले अगर हम माइनस साइन लेकर के डिनोट करने लगते हैं नंबर्स को तो वह हमारे इंटीजर परफॉर्म होने लगते हैं। अगला हेडिंग है हमारे पास रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर, जो कि हमारे लिए रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर क्या होते हैं, इनको जानने के लिए सबसे पहले यह जो रेशनल नंबर होता है ये p/q के फॉर्म में होता है। यानी अगर हम कोई भी नंबर फ्रैक्शन के रूप में लिखें या p/q के फॉर्म में लिखें तो उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। वेयर p एंड q जो है वह इंटीजर है या को प्राइम नंबर है और q जो है वह नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। यानी इस फॉर्म में हो तो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। इस रेशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई Q, डिनोटेड बाई Q से डिनोट करते हैं। यानी हम रेशनल नंबर को अगर डिनोट करना चाहें तो Q से डिनोट करेंगे। अगला है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर वह होता है बेटा जो p/q के फॉर्म में नहीं होता स्टूडेंट। यानी जो p/q के फॉर्म में नहीं है उस सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। और इर्रेशनल नंबर में कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो टर्मिनेटिंग
और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इस तरह से नंबर लिखें जैसे 2.565656, तो ये हमारा क्या है, रेशनल इरेशनल नंबर नहीं है, यह हमारा रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग के रूप में लिखें जैसे 56056 फिर 0056, तो ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। इस तरह के नंबर अगर है हमारे पास तो ये हमारे इस रेशनल नंबर के एग्जाम्पल बनते हैं। और रूट के अंदर जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, जिनके स्क्वायर रूट्स नहीं होते हैं वे सभी हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। कभी कभी बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है पाई जो है और पाई की वैल्यू 22/7। अगर हम 22/7 की बात करें तो 22/7 जो है वह हमारा रेशनल नंबर होता है। 22/7 क्या है, रेशनल नंबर है, पर पाई जो है वह इरेशनल नंबर है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, किसी दिन मौका मिलेगा तो हम आपको उसको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम इरेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है, इरेशनल नंबर को याद रखिएगा, इरेशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं आई से। किससे डिनोट करते हैं, आई से। ठीक है, तो आई जो है वह एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की डिफिनीशन में पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए आइए देखते हैं हमारे पास अगला है रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर जानने के लिए, रियल नंबर को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं ना। ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, अगर रियल नंबर जानना है तो हमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी जितने तरह के इरेशनल नंबर होते हैं और जितने तरह के इरेशनल नंबर होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर, सभी रेशनल सभी इरेशनल नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, एक तरह से रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, यानी होल, अब इसमें कुछ तरह ऐसे भी आते हैं, सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, सभी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, सभी होल नंबर्स होते हैं, सभी डेसिमल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये सभी जितने होते हैं, सभी लार्ज नंबर होते हैं, सभी स्मॉल नंबर होते हैं, ये सभी हमारे रियल नंबर के पार्ट्स होते हैं। रियल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगला है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर के लिए हम लोग जान लेते हैं, ये इमेजिनरी नंबर हमेशा यूज़ किए जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर जो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में परफॉर्म किए जाते हैं। तो वे नंबर जो a+ib के फॉर्म में होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी i जो है यहाँ पर इमेजिनरी नंबर है, जिसकी वैल्यू होती है i √में -1। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। अगला आता है हमारे पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, प्राइम नंबर वो होता है जो 1 से डिनोट, मतलब 1 से क्या हो, डिविजिबल हो, और 1 के अलावा किसी भी नंबर से वह डिविजिबल ना हो, अगर हो भी तो वह सेल्फ से हो। यानी 1 से और सेल्फ से डिविजिबल नंबर क्या होते हैं, हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। अगला है हमारे पास कंपोजिट नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हाई स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। कंपोजिट का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्याएं। यानी वे नंबर जो 1 से डिविजुअल हों, सेल्फ से डिविजुअल हों, इसके अलावा किसी अदर नंबर से भी डिविजुअल होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, और ये कंपोजिट नंबर जैसे 2, 4 है, 6 है, 9 है। अब 4 की बात करें तो 4 जो है 2 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है और खुद 4 से डिविजिबल है। ठीक है, और 6 की बात करें तो 6 क्या है, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 6 से डिविजिबल है। इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट है हमारा है इवन नंबर। ठीक, को प्राइम नंबर जान लेते हैं। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, एचसीएफ जानने की कोशिश करते हैं। एचसीएफ यानी किन्हीं दो नंबरों का एचसीएफ अगर 1 फाइंड होता है तो उसे हम कहते हैं क्या, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब हो गया कि हमारे पास दो नंबर दिए होंगे, जैसे हमारे पास दो नंबर हैं 3 है और 5 है। अगर हम इनका एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ इसका अगर हमारा 1 ही आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि यह हमारा क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर का जो हमारा p/q फॉर्म होता है वहाँ भी हमारे पास p एंड q दोनों ही क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है,
अगला हमारे पास आता है इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं, साफ साफ जानिए। इवन नंबर वे होते हैं जो डिविजिबल बाई 2 होते हैं। अगर 2 से डिविजिबल जितने नंबर्स होंगे वो इवन नंबर होंगे। इवन नंबर को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, ये सब हमारे इवन नंबर हैं। अगला है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, जो डज नॉट डिविजिबल बाई 2 होते हैं, यानी जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया ना, 3 हो गया और 5 हो, मतलब 2 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए, यानी 2 मतलब 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इस सब, ठीक है, 9 होंगे, ठीक है। तो ये हमारे डिविजिबल बाई क्या हो गए, ऑड नंबर हो गए, यानी डज नॉट डिविजिबल बाई 2 होने चाहिए। अगला है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर। कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर क्या होते हैं बेटा, वे नंबर जो कि हमारे सक्सेसिव हों या सक्सेसिंग प्रोसीजर में हों या तो प्रीसीडिंग प्रोसीजर में हो, यानी अगर सक्सेसिंग फॉर्म में लिखे गए हों या प्रीसीडिंग फॉर्म में लिखे गए तो उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर कहते हैं। जैसे हमारे पास 1, 2, 3 है तो ये हमारा क्या है, सक्सेसिव फॉर्म में है, और अगर हम 4, 3, 2 लिखें तो वह हमारा प्रीसीडिंग फॉर्म में होगा। इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर, ठीक है। इन नंबरों के साथ आज की टॉपिक को हम समाप्त करते हैं। अगर हम देखना चाहें तो ये मैं आपको एक साथ कुछ नंबर्स दिखाता हूं जो मैंने नोट किया है। आप इसको स्क्रीन पर देखिए, ये रहा स्क्रीन पर, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरे के सामने रखकर। ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, इनको आप देखें और धीरे धीरे लिखें। इस तरह से ये हमारा दूसरा है, ठीक, और इसके बाद हमने ये तीसरा है। तो जितनी हेडिंग्स मैंने लिखवाए हैं उनको मैंने इस कैमरे के सामने आपको दिखा दिया है, इन्हें आप लिख करके तैयार कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।